हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे किसी कॉमर्शियल यूनिट किसी कॉमर्शियल यूनिट जैसे कि फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है या किसी फर्म, दुकान, कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए सामान्य तौर पर बात आती है कि बिना किसी कॉमर्शियल यूनिट के, बिना किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के या फिर बिना किसी फर्म, दुकान, कंपनी के कोई भी कारोबार न तो स्टार्ट किया जा सकता है और ना ही उसको चलाया जा सकता है। अर्थात कारोबार या बिजनेस की एक मोटी सी बात या मोटी सी विशेषता यह स्पष्ट होती है कि कारोबार या बिजनेस का अर्थ ही यही है कि जिसमें या तो श्रम का इन्वेस्टमेंट हो या फिर पैसे का इन्वेस्टमेंट हो। श्रम के इन्वेस्टमेंट के द्वारा या पैसे के इन्वेस्टमेंट के द्वारा जब पैसे के रूप में रिटर्न प्राप्त किया जाता है, पैसे के रूप में रिटर्न प्राप्त किया जाता है, अर्थात श्रम के द्वारा कुछ बने या पैसे के इन्वेस्टमेंट के द्वारा कुछ बने, उसको बेचा जाए, उसको बेच करके अर्थात कुछ न कुछ बने, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट हो, फिर क्रय विक्रय हो और उसके द्वारा पुनः इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त हो, तो वह बिजनेस होता है, वह कारोबार होता है। यदि मान लिया यदि कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसका पर्पस कुछ बेचना नहीं है, चाहे हम कार्य बेचें या सर्विस बेचें या प्रोडक्ट बेचें या फिर कोई मटेरियल बेचें, अर्थात प्रोडक्ट बेचने के लिए, मटेरियल बेचने के लिए, कार्य या सर्विस को बेचने के लिए या तो कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ती है या फिर हम कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा हम या तो कार्य बेचते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं या मटेरियल बेचते हैं या फिर कोई सर्विस बेचते हैं। अर्थात बेचना जरूरी है, तभी बिजनेस वो बिजनेस कहलाएगा। अब हो सकता है कि एक्टिविटी के द्वारा, अर्थात पर्सनल एक्टिविटी, अर्थात बिजनेस में एक होती है पर्सनल एक्टिविटी, व्यक्तिगत एक्टिविटी जिसमें हम केवल खुद के शरीर का हम इस्तेमाल करते हैं, अर्थात खुद के शरीर के द्वारा या खुद के शरीर के किसी पार्ट जैसे माइंड के द्वारा हम कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। अर्थात कॉमर्शियल एक्टिविटी वैसे तो एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल एक्टिविटी तब कहलाती है कि जब हमारा उद्देश्य किसी कार्य, सर्विस या किसी चीज़ को सेल करना होता है, विक्रय करना होता है, तो कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। तो अर्थात एक तो होता है कि हम फिजिकल कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं अपने शरीर के द्वारा। दूसरा होता है कि जब हम कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोई फर्म, दुकान, कंपनी बनाते हैं, अर्थात इस प्रकार से कॉमर्शियल एक्टिविटी व्यक्तिगत तौर पर होती हैं और या फिर फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में होती हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर हम कॉमर्शियल एक्टिविटी एक छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर हमारा छोटा दायरा होता है, यह हमारी फिजिकल एक्टिविटी की हमारी सीमाएं, अर्थात हमारा शरीर की सीमाएं हैं, ठीक है। तो शरीर की हम क्षमता, योग्यता, दक्षता या विशेषता के आधार पर ही हम अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा विकल्प होता है कि हम दुकान के द्वारा हम कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा इसके अन्य रूप जैसे फैक्ट्री वगैरह है, ऑफिस वगैरह है, ये भी सब रूप हैं जिनके द्वारा हम कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। अर्थात जिनके द्वारा हम कॉमर्शियल एक्टिविटी का अर्थ है कि हम कारोबार करते हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी का अर्थ है कि कारोबार हम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस चाहे हम शारीरिक श्रम के द्वारा हम बिजनेस करें या फिर हम आर्थिक श्रम के द्वारा हम बिजनेस करें, अर्थात
कारोबार करने के लिए या बिजनेस करने के लिए चाहे हम मुख्यतः शारीरिक श्रम का हम इस्तेमाल करें या फिर हम कोई अन्य कॉमर्शियल यूनिट बना करके, जो कि फर्म, दुकान, कंपनी या फैक्ट्री के रूप में हम कोई कॉमर्शियल यूनिट बना करके हम बिजनेस करें। अब कॉमर्शियल यूनिट 2 प्रकार की होती हैं, या ये कह लीजिएगा 3 प्रकार की होती हैं: प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। अब यही चीज़ें, ये कॉमर्शियल यूनिट या ये कह लीजिएगा कॉमर्शियल कार्य 3 प्रकार के होते हैं: प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन, सेल्स अर्थात विक्रय और डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण। ये 3 प्रकार के कॉमर्शियल वर्क होते हैं। अब ये कॉमर्शियल वर्क में से कोई भी वर्क चाहे हम खुद के द्वारा करें, खुद के द्वारा अर्थात अकेले करें, चाहे हम ये हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, चाहे हम दुकान के रूप में करें, चाहे हम फैक्ट्री के रूप में करें, चाहे हम किसी फर्म के रूप में करें, चाहे हम किसी कंपनी के रूप में करें। और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है, अर्थात ये सब देखा जाए व्यक्तिगत तौर पर करना, ये सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद में फिर दुकान है, दुकान के बाद में फर्म है, फैक्ट्री है, कंपनी है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये सब कॉमर्शियल एक्टिविटी या कॉमर्शियल यूनिट या ये कह लीजिएगा कारोबार करने वाले जो करता हैं, ये विभिन्न आकार प्रकार में होते हैं। और इन्हीं आकार प्रकार के आधार पर श्रेणी में किया गया। जो सबसे बड़ी यूनिट है वो लिमिटेड कंपनी के रूप में, जो उससे थोड़ा सा छोटी यूनिट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, उससे और जो छोटी यूनिट है भाई फर्म के रूप में, उससे और छोटी यूनिट है वो हो दुकान के रूप में, और उससे जो छोटी यूनिट है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में, अर्थात व्यक्तिगत तौर पर कॉमर्शियल यूनिट। अर्थात इस प्रकार से ये विभिन्न करता है कारोबार को करने वाले। तो बात हम कर रहे थे आखिरकार ये कॉमर्शियल यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बिना इन चीज़ों के हम कोई कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते। अर्थात कारोबार या तो वर्क प्रधान होते हैं, या फिर सर्विस प्रधान होते हैं, या फिर प्रोडक्ट प्रधान होते हैं। अर्थात या फिर प्रोडक्ट प्रधान होते हैं, या फिर मटेरियल प्रधान होते हैं, या फिर उत्पादन प्रधान होते हैं, या फिर विक्रय प्रधान होते हैं, या फिर वितरण प्रधान होते हैं। अर्थात इनमें से कोई न कोई कार्य मुख्य होता है, अर्थात व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्ता हैं। व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता होती है, चाहे हम व्यक्तिगत तौर पर करता हों या हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में व्यावसायिक कार्य करने वाले करता हूँ। अब जैसा या जिस रूप में या जितने बड़े रूप में हम कारोबार करेंगे, अर्थात जितनी ज़्यादा मात्रा में हम कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये जितनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हम सर्विस देंगे उतना ही ज़्यादा सेल्स होगी, स्वाभाविक बात है, उतना ही ज़्यादा इनकम होगी। या जितना बड़ी मात्रा में हम प्रोडक्ट या मटेरियल को बेचेंगे, स्वाभाविक बात है, उतना ही ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा। और जितनी बड़ी मात्रा में हम उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, स्वाभाविक बात है, उतनी ही बड़ी मात्रा में हमको लाभ होगा। तो इसलिए लाभ की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, लाभ की मात्रा या आवश्यकता या इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम व्यावसायिक कार्य को करने के माध्यम को सुनिश्चित करते हैं, या फिर अन्य कई सारी परिस्थितियों के आधार पर हम व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए माध्यम का चुनाव करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।